नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर पुंछ। एमएलए हवेली एजाज अहमद जान ने कोर्ट कम्प्लेक्स में बार एसोसिएशन के लोगों से मुलाकात की और वहां एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। एमएलए हवेली एजाज अहमद जान ने अपने सिटी फंड से 11 लाख रुपए कोर्ट कम्प्लेक्स में टॉयलेट कम्प्लेक्स बनाने के लिए दी। जानकारी देखते हैं। और जो आपस में उनकी स्ट्रेंथ है, इस पर पूरे मैं कहूँगा हाईकोर्ट के अंदर इतनी यूनिटी का कोई जरूरी है आपके अंदर। सेम आपको मुबारकबाद देता हूँ कि जब उसमें जो एक बात आती है सब कुछ हो जाता है, तो वो भी बहुत बड़ी और उसकी वजह से हमारा वासा बन जाओ हमें वो अप्रोच करते हैं कि आप और वो इसी कभी है आपकी वजह से एमएलए साहब और जितने मेरे सीनियर्स एडवोकेट्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई एम थैंकफुल टू ऑल एडवोकेट्स अलॉन्ग विद एमएलए साहब कि मैंने थोड़ी सी इतनी एफर्ट्स नहीं की है, थोड़ी एफर्ट्स की है और एमएलए साहब यहाँ पर पहुंच गए और आपके बीच आ गए। बेसिकली प्रॉब्लम हर आदमी की होती है, जैसे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि बहती गंगा में हाथ धोने की बात नहीं होती है, कड़छी सेक होती है। आदमी को कहाँ पर कौन जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है, ऐसी बात कोई नहीं है। एमएलए साहब को हमारी भी हो सकता है गलती हो कि हम पहले नहीं इनके अप्रोच किया है, हो सकता है हम पहले अप्रोच करते, ये पहले हमारे लिए कुछ ज्यादा सोचते। लेकिन बहरहाल जो जितना हुआ, मैंने अपने समीर को ये ड्यूटी लगाई थी कि एमएलए साहब के पास जाना, उनसे टाइम लेना है और मैंने मिलना है उनसे। जो भी प्रॉब्लम्स जो इतनी प्रॉब्लम्स जो वी आर फेसिंग शहर में और मैं कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में जितने भी एडवोकेट से वकील है, आप लोगों की मुश्किलात सुनते, उनकी परेशानियां पढ़ते, उनके साथ जो ज्यादतियां हुई होती हैं वो आप देखते हैं और फिर उनकी मुश्किलात, जो अपनी आवाज नहीं उठा सकता, जो अपनी बात नहीं रख सकता, जो अपनी मुश्किलात कहीं नहीं बता सकता, आप उनको रिप्रेजेंट जो है कोर्ट्स में करते। ये कोई छोटी बात नहीं है और इंसाफ आपके थ्रू जो होता है लोगों को मिलता है। मैं ये समझता हूं कि आप मंजूर हुए अपनी अपनी फील्ड में, तमाम साथी यहाँ पे हैं और बेहतरीन काम कर रहे हैं। मेरी हमेशा एक कोशिश रहती है कि हर जगह डेवलपमेंट करूं। मेरे भाई ने कहा कि पैसे की कमी नहीं है, पैसे मैं उस एंगल में नहीं कहता कि पैसे की कमी नहीं, मैं ये कहता हूं कि पैसा गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हिंदुस्तान के खजाने में और जम्मू कश्मीर के जो खजाने में, मैं आपको सच से कह रहा हूं, पैसे की कोई कमी नहीं कि मेरे पास हिंदुस्तान के खजाने में नहीं। हिंदुस्तान इस टाइम दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनी है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब पहली ताकत ही बनी। कोई हमें उसमें नहीं, लेकिन हमें यह देखना है कि पैसा किस जगह इस्तेमाल हो और हम कोशिश कर रहे हैं। मैंने छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ, पिछले एक साल के पीरियड में, एक साल में हमें काम करने का करीब 4-5 महीने ही जो है काम मेरे को मिला है। उससे पहले जो ये जो गवर्नमेंट बनी, ये करीब 10 साल के बाद, तो नहीं मेरे को 8 साल के बाद जो है ये पूरी फंक्शन में आई और बहुत मुश्किल होता है जब नया कोई काफी सालों के बाद काम चले, उसको ट्रैक पे लाना, उसको करना अभी भी बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि पिछले 8-9 महीने में, क्योंकि आपने दौरान इलेक्शन में बहुत से मेरे साथियों ने, मेरे बड़े भाइयों ने अपनी मदद भी मेरी की और मेरे लिए दुआएं की। आज आपकी दुआओं की, आपकी मदद की वजह से मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। मैं उसके लिए आपका ज़ाती तौर पे शुक्रगुजार हूँ। जो आपने मेरे लिए किया उसके अगेंस्ट मैं आपके लिए नहीं अभी कर सका। और मैं सुनील शर्मा साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे एक मौका दिया। इन्होंने मुझे मैं कहीं बाहर टूर पर था, इन्होंने मुझे एक फ़ोन किया, मेरा फ़ोन ऑफ था, तो जब मैंने फ़ोन अपना ऑन किया तो मुझे मैसेज आया। इन्होंने मुझे कहा मुझे कोई आपसे ज़रूरी बात करनी है। तो मैंने कहा जनाब आप हुक्म कीजिए, जो आपका हुक्म होगा हम उस पर करेंगे। तो इन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी 8-9 महीने की आपसे बात कही। ये जो कॉन्स्टिट्यूंसी है हवेली पुंछ कॉन्स्टिट्यूंसी, इस वक्त जो प्रोजेक्ट पिछले 8 महीने में सैंक्शन किए हैं, जो सैंक्शन होके आ चुके हैं,
करीब करीब 380 करोड़ के प्रोजेक्ट हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए उन्हें सैंक्शन करवा के ले आए। और खाली सैंक्शन इस पे नहीं है कि खाली सैंक्शन हो गया वो है, और करीब करीब 370 करोड़ के करीब जो है उसकी हमने टेंडरिंग प्रोसेस भी कर दी। आप आने वाले दिनों में देखेंगे। और उसके अलावा लगभग 50 करोड़ के करीब अदर प्रोजेक्ट्स है, उनकी भी हमने अप्रूवल ले लिया है, सैंक्शन हो गई है, वो भी अंडर प्रोसेस है टेंडरिंग के लिए। और आने वाले 4-5 महीने के अंदर आप देखेंगे पूरी हवेली कॉन्स्टिट्यूंसी में, खास करके पुंछ के अंदर, क्योंकि आप तमाम लोग, कुछ लोग शहर में रहते हैं, कुछ गांव में रहते हैं, तो आप लोगों को जो इलाके हैं उसमें आप देखेंगे तब्दीली आएगी। वहाँ पानी को लेके, बिजली को लेके और उसके बाद सड़कों को लेके शहर कुछ म्यूनसिपलिटी के अंदर बहुत मुश्किलात थी, शर्मा साहब अच्छी तरह जानते हैं।